हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब मार्ट। आज मैं इस वीडियो में आपको एक अंडर वैल्यू स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ठीक है, ये कंपनी अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंपनी है। आपने इस कंपनी के ब्रांड्स सभी स्टोर्स में, सभी दुकानों में आपने देखे होंगे आपके आपके एरिया के। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांड अभी से नहीं, बहुत सालों से कंपनी ये काम कर रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, इस कंपनी के जो कंपटीशन की अगर बात करूँ तो कंपनी का कंपटीशन में आता है पेज इंडस्ट्रीज आता है, उसके अलावा रेमंड आता है या VIP इंडस्ट्री आता है। ये सभी जो ब्रांड्स है ये कंपनी के कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, इस ब्रांड के बारे में आपने सुना भी होगा इससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर लेके आऊँ, इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लेके आऊँ, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 14 लाख स्क्वायर फीट की फैसिलिटी कंपनी की। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया। ठीक है, आगे चलते इस वेबसाइट के ऊपर आपको पूरा डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद में अपन इससे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कंपनी के 2000 करोड़ प्लस का टर्नओवर करती है। उसके अलावा 60 ईयर प्लस की लेगेसी कंपनी की एंड 36,000 प्लस कंपनी के एम्प्लॉयज़ है जो कि वर्क करते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड उसके कुछ ब्रांड्स है। दैट इज़ अभी यहाँ पे मैं ब्रांड्स की लिस्ट है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे लक्सकोजी है या ऑन है या जेनेक्स है या लायरा है। लायरा बहुत ज़्यादा नॉन ब्रांड है, लक्सकोजी नॉन ब्रांड है, विनक्स एक नॉन ब्रांड है, वन करके। ये सभी कंपनी के ब्रांड्स है जो कि कंपनी ओन करती है। ठीक है, आपने मार्केट में भी ये सब भी ब्रांड्स देखे होंगे कंपनी के। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि 8% प्लस कंपनी जस्ट मार्केटिंग में स्पेंड करती है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे कुछ ब्रांड एम्बेसडर कंपनी के जैसे कार्तिक आर्यन है, वरुण धवन है या विराट कोहली है या आई डोंट नो हर नेम। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर इसमें अमिताभ बच्चन भी आते हैं। तो ऑलमोस्ट 8% कंपनी अपने बस मार्केटिंग के अंदर स्पेंड करती है। आगे चलते कंपनी को डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है। तो कंपनी इन सभी सेगमेंट में काम करती है, दैट इज़ मेन, वुमेन एंड किड्स। ये सभी सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो ये हो गया कंपनी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दिया वेबसाइट के ऊपर लेके। इसके बाद में अपन देखते हैं कि चार्ट के ऊपर कंपनी का क्या मतलब चालू है, फिलहाल कंपनी की चार्ट के ऊपर कैसे परफॉर्म कर रही है। अभी मैं आपको कंपनी के चार्ट के ऊपर लेके आया, दैट इज़ ये लक्स इंडस्ट्रीज़ का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंपनी एक हाई बनाया था। ठीक है, चलो देखते हैं कि कंपनी ने जो हाई बनाया तो कौन से लेवल पे था। ठीक है, कंपनी का जो हाई था यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कंपनी जो हाई बनाया था दैट इज़ 4644 का कंपनी ने हाई बनाया था, जो कि 17 नवंबर को कंपनी बनाया था। उसके बाद में आपने देखा होगा कि कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी कंपनी का स्टॉक करेंटली कैसे परफॉर्म कर रहा है। करेंटली कंपनी का स्टॉक 1912 रुपीज़ के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट सभी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दैट इज़ 200 का या 100 डेज़ का या 50 डेज़ का, इन सभी मूविंग एवरेजेस की कंपनी का स्टॉक नीचे परफॉर्म कर रहा है। बाकी ये जो मूविंग एवरेज है दैट इज़ 5 डेज़ का EMA या 19 डेज़ का EMA, 13 डेज़ का या 21 डेज़ के EMA, इन सभी EMAs की कंपनी ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था। उसके बाद में कंपनी स्टॉक ने एक लो बनाया, जो कि लो बनाया था 1684 रुपीज़ का यहाँ पे लो बनाया था। ठीक है, कंपनी के स्टॉक ने कुछ जस्ट 1 या 2 वीक के पहले। ठीक है, उससे बाद में कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली हमको दिख रहा है कि लास्ट 3 दिन से कंपनी का स्टॉक पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0.60% के यहाँ पे गेन दिख रहा है, 12 पॉइंट के यहाँ पे गेन किया है कंपनी के स्टॉक ने। ठीक है, तो करंटली ट्रेड कर रहा है 1910 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। RSI की अगर बात करूँ, RSI का लेवल है यहाँ पे 54 रुपीज़ का लेवल है यहाँ पे RSI का। कंपनी के फाइनेंशियल्स हम यहाँ पे देखते हैं। लक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक मैंने यहाँ पे लगाया, दैट इज करंट प्राइस 1900 का यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट कैप पे 5726 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है कंपनी का। 52 वीक हाई जो था, जो हमने देखा था दैट इज 4644 का था, और कंपनी का जो 52 वीक लो है दैट इज 1685 का था, जो कि हमने चार्ट के ऊपर देखा है। ठीक है, पी रेशो जो है कंपनी का 16.8 टाइम्स का पी रेशो, जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। उसके अलावा जो डिविडेंड यील्ड है 0.62% की डिविडेंड यील्ड है। ROCE यहाँ पे दिख रहा है आपको 34.7% का आपको ROCE दिख रहा है। ठीक है, ROE यहाँ पे 29.3% दिख रहा है। ROCE मतलब क्या होता है, लाइक समझ लो कंपनी ने 100 रुपीज़ की बोरोइंग किया, तो 100 रुपीज़ की बोरोइंग में कंपनी ने जो रिटर्न कमाया दैट इज़ 34.7% यहाँ पे रिटर्न कमाया। ठीक है, जो बोरिंग लेने के बाद में बोरिंग लिए हुए जो पैसे रहते हैं उसके ऊपर जो कंपनी रिटर्न कमाती है दैट इज़ उसको हम बोलते हैं ROCE से हम डिनोट करते हैं। एंड जो इक्विटी रहती है, इक्विटी कंपनी की जो शेयर होल्डिंग रहती है, शेयर होल्डिंग में जो इक्विटी रहती है, इक्विटी के ऊपर जो पैसे कंपनी कमाती है उसको हम रिटर्न इक्विटी बोलते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न इक्विटी हमको दिख रहा है कि 30% है। एंड ROCE दैट इज़ जो बोरो किए जाते पैसे उसके ऊपर जो रिटर्न कमाए दैट इज़ 34.7% की कंपनी ने रिटर्न कमाए। तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, अच्छी चीज़ है कंपनी का। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई रेशो हो गया।
उसके अलावा EPS की अगर बात करूँ तो 114 का यहाँ पे EPS है, 114 रुपीज़ का यहाँ पे EPS है, जो कि PE रेशो उससे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो उसके अलावा 11.8% की रिटर्न ओवर 5 ईयर्स है यहाँ पे। इट बिकॉज क्योंकि कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई पे था, उसके बाद में कंपनी का स्टॉक कभी ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम में काम कर रहा है, तो इसकी वजह से आपको रिटर्न जो कि 11.8% दिख रहा है। अगर हम हाई से कंपेयर करें तो 25+ के आपको रिटर्न यहाँ पे कंपनी के स्टॉक ने दिए होते, ठीक है। तो कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 11.8% के 5 साल के रिटर्न से कंपनी के। उसके अलावा CAGR बेसिस पे सेल्स की यहाँ पे अगर ग्रोथ देखें तो 18.9% की CAGR ग्रोथ है कंपनी की सेल्स में। प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 41.8% की प्रॉफिट ग्रोथ है CAGR बेसिस पे 5 साल से। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 41.8% इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का स्टॉक दिखा रहा है। प्रॉफिट के अंदर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ओनली 0.23 टाइम्स है, दैट इज 23% का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे आपको बताया मैंने। पेग रेशियो यहाँ पे 0.40 टाइम्स का यहाँ पे पेग रेशियो, दैट इज 40% का पेग रेशियो है, मतलब आपको कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 60% और डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, ठीक है। ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दैट इज 34 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या होता है, कंपनी अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रही है तो और कंपनी को 10 रुपीज़ का अगर इंटरेस्ट पे करना है, तो अगर हम देखें तो 100 रुपीज़ डिवाइड बाई 10, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा दैट इज़ 10 टाइम्स, ठीक है। तो कंपनी अपने इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट पे करना है उससे 10 टाइम ज़्यादा पैसे कमा रही है। तो यहाँ पे 34 टाइम ज़्यादा पैसे कंपनी कमा रही है जितना इंटरेस्ट उनको पे करना है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कंपनी के लिए। इससे हमको समझ में आता है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट की पॉलिसी डिफ़ॉल्ट की चांसेस कितने कंपनी के। डिफ़ॉल्ट की चांसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, क्योंकि 34 टाइम्स इट इज़ नॉट कि मतलब एक ही दिन में आपकी यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रेशो है। प्लेस शेयर्स यहाँ पे प्लेस शेयर्स कुछ भी नहीं, परसेंटेज 0 है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 74% की यहाँ पे जस्ट ओनली प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। प्रोमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, दैट इज इसलिए 74% की होल्डिंग जस्ट प्रोमोटर के पास में। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20.8% की, जो कि अच्छा प्लस साइन है कंपनी का। 21% अप्रॉक्स कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट बनाती है, प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी की। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.35 टाइम्स की है, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। ये पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस में आपके सामने लगाया कंपनी का। मेरे को लगता है कि इस फाइनेंशियल के साथ में कंपनी को मैं बोलूँगा कि अंडर वैल्यू स्टॉक है, या अपने बाय करना चाहिए इस फाइनेंशियल्स के ऊपर स्टॉक को, ठीक है। ये मेरे एनालिसिस है, आपके एनालिसिस कुछ और हो सकती है, तो आपका खुद का डिसीजन आप ले सकते हो। आगे चलते हैं, मैं आपको टिकर टेप पे भी दिखा दूँ कंपनी का स्टॉक क्या बोलता है। यहाँ पे टिकर टेप पे मैंने कंपनी का स्टॉक लगाया। कंपनी का स्टॉक की अभी करंट प्राइस है दैट इज़ 1925 रुपीज़ की करंट प्राइस आपको दिख रहा होगा। 1.41% का यहाँ पे गेन है, ठीक है। यहाँ पे 100% एनालिस्ट यहाँ पे बाइंग की रेटिंग दे रही है। यहाँ पे एनालिस्ट ओनली वन एनालिस्ट है, तो जो कि बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। इंटेंसिव वैल्यू के मतलब इंटेंसिव वैल्यू के नीचे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इंटेंसिव वैल्यू मतलब क्या होता है कि समझ लो आपका जो हाई है आपका लो है, ठीक है। आपका जो एस्टिमेट आया था, जो कि आपने एनालिसिस किया होगा, उसके बाद में जो आपका हाई प्राइस आया था, ठीक है, दैट इज सब 10 रुपीज़ का आपका हाई प्राइस आया था। आपका जो लो प्राइस आया वो तो दैट इज़ 5 रुपीज़ का आपको लो प्राइस आया। तो उसका जो मीडियन होता है दैट इज 7.5, ये हो गया आपकी इंटेंसिव प्राइस। मतलब कि इंटेंसिव प्राइस जो हो गया 7.5 हो गया। तो 7.5 के पास में अगर आता है या उससे नीचे आता है 5 रुपीज़ के पास, या आपको इसके बीच में मिलता है आपको स्टॉक, तो आपको लेना चाहिए। दैट इज़ होगी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी इस कंपनी की, ठीक है, जिस प्राइस के ऊपर आपको ये लेना चाहिए। तो ये करंटली ये जो स्टॉक है ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू की जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है कंपनी का स्टॉक। तो ये बहुत बड़ा प्लस साइन है कि इस लेवल पे आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको बस यहाँ पे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है। यहाँ पे इन्होंने हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया है, जो कि 0.59% का यहाँ पे इनका CAGR ग्रोथ था लास्ट 3 साल का कंपनी का, जो अभी एक्सपेक्ट कर रही है 152.98% का ग्रोथ हो सकता है कंपनी के शेयर के अंदर। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस है, मैंने तो आपको यहाँ पे करंट प्राइस दिखाया, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है इनकी कि हाई प्राइस पे कंपनी का स्टॉक 5225 रुपीज़ तक जा सकता है, दैट इज़ 191% का ग्रोथ। वाओ। उसके अलावा मीडियन जो बताया इन्होंने 4802 का यहाँ पे इन्होंने मीडियन बताया, दैट इज़ 152% की यहाँ पे ग्रोथ बता रहे कंपनी के स्टॉक के अंदर, ठीक है। एंड लो प्राइस के लो साइड के ऊपर इन्होंने बताया कि 4078 रुपीज़ का यहाँ पे इन्होंने लो बताया, दैट इज़ 114% का यहाँ पे अभी भी रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है कंपनी का स्टॉक। तो मतलब कि कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो तो लो हाई जो भी है मीडियन है, ये सभी ऊपर ही दिख रहे हैं आपको।
तो अगर आप यहाँ पे बाय करो तो आपको मिनिमम 100% की आपको ग्रोथ पोटेंशियल आपको कंपनी के स्टॉक में मिल रहा है एज पर एनालिस्ट, ठीक है। रेवेन्यू फोरकास्ट यहाँ पे किया है इन्होंने, दैट इज़ 2.31 थाउजेंड करोड़ का जो रेवेन्यू था इनका 2022 को, ठीक है। तो यहाँ पे फोरकास्ट किया है कि हाई जा सकता है इसका 3.06 थाउजेंड करोड़ तक कंपनी का स्टॉक का जो रेवेन्यू ग्रो हो सकता है, दैट इज़ 32% की इन्होंने ग्रोथ एक्सपेक्ट की है। नॉट ओनली यहाँ पे सभी यहाँ पे आपको सेम ही दिख रहा होगा बिकॉज ये एक ही एनालिसिस है। तो यहाँ पे 3.06% थाउजेंड करोड़ की इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन किया है, फोरकास्ट किया है। आगे देखता हूँ मैं आगे दिखाता हूँ यहाँ पे EPS ग्रोथ, यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है उन्होंने कि लो अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि जो CAGR ग्रोथ है अर्निंग की दैट इज 46.92% की CAGR ग्रोथ है कंपनी के लास्ट 3 साल से। तो ये एक्सपेक्ट करें कि 44.42% की ग्रोथ हो सकती है करके, दैट इज़ 2-3% की जस्ट गिरावट हो सकती है या कम हो सकता है। तो जो करंट EPS है दैट इज़ 112.95 का EPS है। तो इसमें जो ग्रोथ है 44.42% की ग्रोथ के हिसाब से अगर बोले तो 163 रुपीज़ यहाँ पे EPS रह सकता है 2023 के मार्च में, ठीक है। तो ये हो गया इनका EPS ग्रोथ, EPS एक्सपेक्टेशन, रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन एंड ऑल अदर जो भी मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको कंपनी का एनालिसिस करके दिया है। तो यहाँ पे डिसीजन आपका है कि आपको बाय करना है या होल्ड करना है या सेल करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बाइंग की रेटिंग दी है यहाँ पे स्टॉक के ऊपर, बट आपका खुद का डिसीजन रहेगा, आपकी खुद की एनालिसिस रहेगी। अगर आप डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।